सो हे गाइस, और स्वॉर्ड मास्टर के इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ पर ये रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये एक बंदा टेबल में हाथ मारते हुए बोलता है बस घर के हेड क्या कर रहे हैं। और फिर पता चलता है वो सब बैठ के बात कर रहे होते हैं। और फिर दूसरा बंदा बोलता है वांगो फैमिली की इज्जत दिन बर दिन बढ़ती जा रही है, क्या आप बस बैठ के देखने जा रहे हैं। और तीसरा बंदा बोलता है अगर नहीं तो मुझे लगता है कि हमें भी वांगो फैमिली की तरह समान रणनीति का यूज करना चाहिए। और चौथा बंदा बोलता है लगता है नैमगुंग फैमिली के बच्चे की एक मजबूत रेपुटेशन है और अपनी सबसे छोटी बेटी के साथ एक रणनीति शादी कैसे करे। और दूसरा बंदा बोलता है अगर आप नैमगुंग बच्चे का अनादर कर रहे हैं तो क्या आपका मतलब हॉर्न बी गुण से है। और चौथा बंदा बोलता है अगर ये नैमगुंग फैमिली है तो ये एक अच्छा मेल होगा। और फैमिली हेड आपकी क्या राय है। और वो फैमिली हेड बोलता है मैं समझ गया। और पता चलता है कि वो सोच रहा था कि पहले क्या बात हुआ था। और वो मन में सोचता है एल्डर के शब्द गलत नहीं है और रखने के लिए एक रणनीति एक इन्फ्लुएंसर फैमिली के साथ शादी करवाए का सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन मेरी बेटी सोयोन होने के लिए। और फिर पता चलता है वो जेगल फैमिली का करंट हेड होता है और उसका नाम जेगल जिन होता है। और जहाँ पर उसकी बेटी बोलती है शादी के लिए मेरा फैसला होना ये माँ की इच्छा थी। और फिर अभी का सीन देखते हैं जहाँ पर ये एक बंदा बोलता है हाँ वो फैमिली के हेड आ गए हैं। और हेड बोलता है उसे अंदर भेजो। और फिर वो हेड उसके कप में चाय डाल रहा होता है और वो जेगल फैमिली का हेड बोलता है सबसे अच्छे इन्फॉर्मेशन ग्रुप हेड हाओ फैमिली और वांगो फैमिली के बारे में पहले से ही पता होना चाहिए। और हाओ फैमिली का हेड बोलता है हाँ उनका एक अच्छा दामाद है इसलिए उनकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है और फिर आज मुझे बुलाने का कारण। और जेगल फैमिली का हेड बोलता है मिस सोयन की शादी के लिए और हकीकत में प्लीज शब्द फैला दे ताकि शैनडोंग में हर कोई जान सके। और फिर सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर यिन में बोलता है एक बंदा वेटर मेरे लिए नूडल्स के 2 कटोरे ले आओ। और दूसरा बंदा बोलता है वेटर मेरे लिए एक और डोंगपू पॉर्क ले आओ। गाइस ये कौन सा खाना है मुझे पता नहीं गाइस। और फिर वो ऑनर को देखते हैं जहाँ पर वो बोलता है मुसुम टेबल 8 के नूडल के 2 कटोरे बाहर है इसे उन्हें भेज दो। और फिर हमें पता चलता है हमारा मेन कैरेक्टर का नाम होता है मुसुम और वो बोलता है हाँ एक और डोंगपू पॉर्क टेबल 9 और नूडल के 2 गरम कटोरे आ रहे हैं। और मुसुम बोलता है यहाँ आपका स्वागत है सबसे पहले एक सीट ले। और एक बंदा बोलता है हेल्पर हमें अल्कोहल के एक और बोतल दिला दो। और मुसुम बोलता है हाँ हाँ होल प्रतिष्ठा का प्राइड होल अल्कोहल आपके रास्ते में आ रहा है। और सोयन पीछे से सुन रही होती है और फिर वो देखते हुए मन में सोचती है जब भी मैं उस आदमी को देखती हूँ तो वो हमेशा मेहनती और एनर्जी से भरपूर होता है। और सियोन देखते हुए मन में सोचती है मुझे जलन हो रही है इतनी नॉर्मल लाइफ जीने के लिए मुझे ज्यादा उम्मीद भी नहीं है। और फिर वो गहरी सांस लेते हुए मन में सोचती है जहाँ पर उसके पिताजी बोलते हैं भले ये नैमगुंग फैमिली हो उसका चेहरा देखे बिना शादी करना। और सोयन बोलती है मैं समझ रही हूँ पिताजी लेकिन मैं नाराज हूँ। और फिर मुसुम सोयन को देखने लगता है और देखते हुए बोलता है 3 दिन से वो अक्सर परेशान लग रही है। और वो मन में सोचता है अगर मैं शिंसू जेल ब्लेड बन गया तो लेडी को कभी दुखी होने की जरूरत नहीं होगी। जहाँ पर मुसुम सोयन को पकड़ के देख रहा होता है और वो सोचते हुए हंस रहा होता है और साइड में बंदा लोग देख रहे होते हैं। और वो अनर चिल्लाते हुए बोलता है तुम चाहते हो कि मैं खाना बनाऊं और उसकी डिलीवरी भी करूं। और मुसुम बोलता है हाँ यस यस। और वो ऑनर बोलता है तुम वहाँ बेवकूफ की तरह क्यों खड़े हो और मुस्कुरा रहे हो। और फिर शाम हो गई होती है जहाँ पर मुसुम बोलता है मास्टर आपने आज कड़ी मेहनत की। और वो ऑनर बोलता है हाँ मुसुम कल काम के अंत में मुस्कुराना काम के दौरान नहीं। और फिर देखते हैं बाजार में जहाँ पर यूसुम चल रहा होता है जहाँ पर वो खुश होते हुए बोलता है आज भी मेरे पास आराम करने का समय नहीं था और पूरे दिन काम किया और तुमने मेहनत से काम किया है और तुम कड़ी मेहनत की हो मुसुम। और फिर एक बंदा बोलता है अब मैं यहाँ रोज नहीं आता हूँ और जेगल फैमिली के द्वारा अप्रूवल और सो हेवेली मास्टर के स्वॉट टेक्निक से लेकर उनकी ब्रीथिंग की टेक्निक तक है और सिल्वर के सिर्फ 50 पीसेस में उन्हें पाने का मौका है। और 100 साल पहले के 100 मास्टर में से एक मैनगुन जाने बैक होसन गुम लिखे थे और अगर आप अभी खरीदते हैं तो मैं ब्रीथिंग टेक्निक के लिए प्रैक्टिकल मैनुअल ऑन गी जो नैप शामिल कर दूंगा। और फिर यूसुम देख रहा था वो बुक को और वो बुक को देखते हुए बोलता है स्वॉट टेक्निक और ब्रीथिंग की टेक्निक। और फिर वो मन में सोचता है मिस सोयन सेंसू जेल ब्लेड और वो ब्लश करने लगता है। और फिर वो बंदा के पास बैठ जाता है और वो बंदा देख के घबरा जाता है। और मुसुम बोलता है आप एक कॉपी के बारे में कैसे बात कर सकते हैं जैसे कि वो ओरिजिनल थी, मैं इसके बारे में चुप रहूंगा तो मुझे 2 कॉपी देने के बारे में क्या ख्याल है। और फिर देखते मुसुम 2 कॉपी ले आ गया होता है और वो टेबल में रख देता है। और मुसुम देखते हुए बोलता है मुझे ये मुफ्त में मिला है इसलिए मैं थोड़ा आलसी महसूस कर रहा हूँ। फिर वो देखते हुए मन में सोचता है हालांकि ये सिर्फ एक कॉपी है इसे जेगल फैमिली द्वारा अप्रूवल किया गया था, मुझे लगता है कि चीज समान होनी चाहिए। और फिर वो खोल के देखने लगता है और वो बोलता है बैक ऑन सैमगुंग। और फिर वो देख रहा होता है और फिर वो पेज को पलटाता है और फिर मार्शल आर्ट टेक्निक के फोटो बनी होता है और मुसुम देख रहा होता है। और मुसुम एक अजीब सा चारा बनाते हुए मन में सोचता है मैं शब्द पढ़ सकता हूँ लेकिन मैं इसका शब्द नहीं समझ पा रहा हूँ और उन शब्द के लिए जिन्हें मैं समझ पा रहा हूँ तो मुझे बाद में रेस्टोरेंट के मार्शल आर्ट पैट्रन से पूछना चाहिए। और फिर दूसरा बुक उठाते हुए बोलता है ओंगी टॉय नैप चलो इस पर एक नजर डालते हैं। नाइगोंग गॉग जी ये ब्लड डायग्राम पर लोकेशन के बारे में बात कर रहा था और वो सभी शब्द जिन्हें मैं नहीं जानता यहाँ समझ गया हूँ। और मुसुम सोते हुए बोलता है मिस सोयोन जब तक मैं सिंजू जेल प्लेट नहीं बन जाता तब तक प्लीज आप मेरा इंतजार करना। और फिर बुक को देखते जो खुला होता है और मुसुम सो रहा होता है और मुसुम के हाथ में हल्का सा नस दिख रहा होता है और फिर बुक के अंदर से एनर्जी निकलता है और वो और उसके नस के अंदर जाने लगता है। और फिर मुसुम पूरा एनर्जी से घिरा हुआ होता है और वो अभी भी सो रहा होता है। और फिर मुसुम के मन के अंदर देखते जहाँ पर वो एक कट लगाता है और वो खुश होते हुए बोलता है मैंने इसे एक कट में काट दिया। और फिर वो हंसते हुए बोलता है मैं शिंसू जेल ब्लेड बनने के बहुत करीब हूँ और जैसे कि हकीकत में ये एक सपना होना चाहिए। और फिर यूसुम आता है और फिर स्वॉर्ड लेके तैयार हो जाता है और फिर देखते सामने बहुत सारे स्टैचू होता है और यूसुम खड़ा होता है और यूसुम बोलता है तो क्या हुआ अगर ये केवल एक सपना है। और फिर वो स्माइल करते हुए बढ़ जाता है उन लोग के ऊपर अटैक करने के लिए और वो मन में सोचता है और अगर मैं शिंसू जेल ब्लेड बन सकता हूँ तो इस तरह से मिस सोयोंग के करीब पहुंच सकता हूँ। तो गाइस आज के लिए इतने, फिर एक न्यू एपिसोड के साथ मिलते हैं। बाय बाय।